दोस्तों मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का Q4 रिजल्ट आ चुका है। देख सकते हैं प्राइस के अंदर ऑलमोस्ट 3% का गिरावट अभी देखने को मिल रहा है। प्राइस अभी 12,860 पे चल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड Q4 में कैसा परफॉर्म किया है एंड इस कंपनी का वैल्यूएशन क्या मिल रहा है पेयर्स कंपनी के मुकाबले और Q4 में इन्वेस्टर के लिए क्या स्पेशल है, ये सब कुछ डिटेल्स में बात होगा इस वीडियो में। दोस्तों हम आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड Q4 रिजल्ट के पेज में। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड फिगर्स जो इधर में करोड़ों में दिया गया है। पहले टोटल सेल्स के बारे में बात करूं, मार्च 2025 यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 40,920 करोड़ का टोटल सेल्स था। इस बार सेल्स के अंदर देख सकते हैं 28% का ग्रोथ इधर में देखा गया है। बहुत बढ़िया ग्रोथ किया है सेल्स के मामले में। सेल्स बढ़ के 52,462 करोड़ इधर में हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ देखा गया है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं, 5% का ग्रोथ आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। यही सेल्स पिछले क्वार्टर में 49,904 करोड़ था। मतलब सेल्स के मामले में टॉप लाइन में मारुति सुजुकी लिमिटेड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ किया है। एक्सपेंस के बारे में बात करूं, यानी बिजनेस को चलाने में टोटल खर्चा कितना हुआ है, पिछले साल 37,585 करोड़ था। एक्सपेंस के अंदर 28% का तेजी माने बढ़ोतरी देखा गया है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस भी 28% बढ़ा है, उस हिसाब से खर्चा भी इधर में इंक्रीज हुआ है। खर्चा बढ़ के 48,125 करोड़ इधर में हो गया है। ठीक है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस खर्चा 4% बढ़ा है। ठीक है, नो डाउट खर्चे को कंट्रोल करके चल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो 1% खर्चा कम किया है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पिछले क्वार्टर में 46,127 करोड़ का खर्चा था। ठीक है, जैसे जैसे बिजनेस चल रहा है माने सेल्स बढ़ रही है, वैसे वैसे खर्चे को मेंटेन करके चल रही है। टॉप लाइन में बहुत बढ़िया काम किया है। नेट प्रॉफिट देखिए, शुद्ध मुनाफा, नेट प्रॉफिट के अंदर 6% का डाउनफॉल देखा गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। मार्च 2025 यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 3,911 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। इस बार नेट प्रॉफिट कम होके 3,659 करोड़ हो गया है। इधर में एस्टिमेट प्रॉफिट देखिए, CNBC TV18 ने एक पोल किया था, जो प्रॉफिट अनुमान था वो 4,150 करोड़ का था, अनुमान था, लेकिन उससे कम हुआ है, 3,659 करोड़ आया है। 6% का इधर में गिरावट प्रॉफिट के अंदर देखा गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देखा जाए तो 6% का गिरावट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी प्रॉफिट के अंदर देखा गया है। इसीलिए ईपीएस के अंदर भी कोई भी ग्रोथ नहीं है, 6% ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रोथ ईपीएस के अंदर। सो ओवरऑल देखा जाए तो टॉप लाइन बहुत बढ़िया काम किया है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, लेकिन नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन में कुछ भी ग्रोथ नहीं आया है, एक्सपेक्ट से कम ही ग्रोथ आया है, इधर में देख सकते हैं। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का जो Q4 का रिजल्ट मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आया है। मुझे लग रहा है इधर में मार्केट को भी पसंद नहीं आया है। मार्केट इसीलिए प्राइस में ऑलमोस्ट 3% का गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए एक गुड न्यूज भी है। ठीक है, क्योंकि देखिए इधर में 140 रुपया पर शेयर डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। अगर आपके पास मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का शेयर है तो आपको 140 रुपया करके डिविडेंड मिल जाएगा। तो चलिए एक बार कंपनी का फाइनेंशियल रेशियो के बारे में जान लेते हैं। 4,11,000 करोड़ का कंपनी है, मार्केट कैप मारुति सुजुकी एक बिग टॉप नॉच लार्ज कैप कंपनी है। 27 के मल्टीप्लाई पी पे अभी कंपनी काम काज कर रहा है। चलिए एक बार पेयर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं, पी रिलायबल है कि नहीं। इस सेगमेंट में जो कंपनी कामकाज करे, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई मोटर्स, टाटा मोटर्स, इस तरह का टॉप 3 कंपनी के मुकाबले देख सकते हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का जो पी है थोड़ा सा महंगा लग रहा है। एमएम का कितना 24, हुंडई का कितना 26, टाटा मोटर 21। ठीक है, जस्ट फोर्स मोटर को छोड़ के अगर देखा जाए तो टॉप 4-5 कंपनी के मुकाबले मारुति सुजुकी का पी थोड़ा सा महंगा इधर में लग रहा है। और ऊपर से इतना कुछ खास रिजल्ट मारुति सुजुकी लिमिटेड पोस्ट नहीं किया है। ठीक है, इतना ज्यादा डी रेटिंग नहीं होगा पी के अंदर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 21%, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.9%, दोनों रेशियो बहुत बढ़िया है। ईपीएस की बात करूं 475 इधर में चल रहा है एंड 52 वीक हाई से 24% डिस्काउंट पे अभी ट्रेड कर रहा है मारुति सुजुकी लिमिटेड। 24% डिस्काउंट। चलिए पेयर्स कंपनी कितना लेवल पे चल रहा है एक बार देख लेते हैं। देखिए एमएम 19%,
हुंडई मोटर 36%, ठीक है, टाटा मोटर्स 22%। ओवरऑल ठीक ठाक बैलेंस जो चल रही है 52 वीक हाई से मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन पी थोड़ा सा महंगा मुझे लग रहा है। ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो। चलिए एक बार इन्वेस्टर सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोमोटर के पास देख सकते हैं 58.53% स्टेक है। प्रोमोटर ने स्टेक को इंक्रीज किया है इस क्वार्टर में। एफआईआई की बात करूं, एफआईआई ने 14% से भी ज्यादा का स्टेक होल्ड कर रहा है। डीआईआई देख सकते हैं 24% स्टेक होल्ड कर रहा है। डीआईआई ने अच्छा खासा स्टेक इंक्रीज किया है मारुति सुजुकी लिमिटेड में। इन फ्यूचर देखते हैं मारुति सुजुकी लिमिटेड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन इस बार क्वार्टर 4 में FY26 कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखा गया है। बॉटम लाइन के सेक्शन में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। चलिए एक बार मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्राइस एक्शन के बारे में बात कर लेते कि पास्ट में प्राइस एक्शन क्या रहा है। पिछले 5 दिन की बात करूं तो 4% का गिरावट, पिछले एक मंथ में ऑलमोस्ट 5% का तेजी देखा गया है, पिछले 6 मंथ में 21% का गिरावट, पिछले एक साल में 9% का गिरावट। और ट्रेंड क्या बता रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो नेगेटिव, पूरी तरह से चार्ट क्या बता रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। और शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड भी चल रहा है, ठीक है, इतना अच्छा खासा ट्रेंड नहीं है। पास्ट में कुछ खास पॉजिटिव एक्शन प्राइस के अंदर देखा नहीं गया है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के अंदर। तो ये था क्वार्टर 4 का अपडेट मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। आपको कैसा लगा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की क्वार्टर 4 का रिजल्ट, आप कमेंट में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए।